आनंद, हमें पूरी जानकारी दे कि अब अगले 5 सालों तक पीएफआई के द्वारा जो बैन लगाया गया है उसमें अब आगे क्या कुछ होगा। देखिए सुबह बेहद महत्वपूर्ण फैसला किया गया है और पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाने के पीछे जो भी वजह रही हो, जो एक सबसे बड़ा आरोप था कि टेरर फंडिंग के जरिए भारत में दंगे फैलाने और भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे पीएफआई, और इसी वजह से उस पर बैन लगाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार से भी महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है पीएफआई की। मैं ठीक इस वक्त बिहार विधानसभा के बाहर हूं सुबह, और आपको याद होगा कि जुलाई महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो उस वक्त भी पीएफआई पर यह आरोप लगा था कि फुलवारी में बैठकर पीएफआई के लोगों ने षड्यंत्र रचा था। और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद, जब अभी अब से कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बिहार सीमांचल के इलाके में हुआ था, पूर्णिया और किशनगंज में जब थे, उस दिन भी पीएफआई के कई ठिकानों पर बिहार में छापेमारी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार से भी पीएफआई के कितने गहरे तार जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पे इसके पहले बिहार में भी हम लोगों ने देखा है कि पीएफआई को लेकर काफी सियासत हुई थी। सत्ता पक्ष के लोग जो उस समय जेडीयू सरकार में शामिल थी भाजपा के साथ, उस वक्त भी जेडीयू इस बारे में कुछ खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन भाजपा लगातार हमलावर थी। और भाजपा के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने भी कहा था कि पीएफआई की जो हरकतें लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है और कई जगह पे स्लीपर सेल बन चुका है, बिहार आतंकियों के जद में है। यहाँ पे पीएफआई के लोग बेहद सक्रिय हैं और जो बिहार को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे देश को अस्थिर करने के लिए। तो जाहिर तौर पे पीएफआई के ऊपर जो भी एक्शन हुआ है वो बड़ा एक्शन है। और आनंद, ये बताइए कि कुछ सहयोगी संस्था की बात भी सामने आ रही है कि कुछ सहयोगी संस्था जो पीएफआई के हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो वो कौन कौन सी संस्था हो सकते हैं जो पीएफआई के साथ काम कर रहे थे? देखिए, इस बारे में अभी गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश चल रही है कि वैसे तमाम संगठन जो पीएफआई से किसी न किसी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। क्योंकि पीएफआई पे बैन लगने का मतलब, 5 साल का बैन लगने का मतलब साफ है कि केंद्रीय गृह विभाग के पास पूरी जानकारी होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा एक्शन जब किसी भी संगठन पर लिया जाता है तो पूरा इन आउट निकाल लिया जाता है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अभी पूरी जानकारी वैसे संगठनों के बारे में भी लिया जा रहा होगा, क्योंकि पीएफआई एक संस्था जरूर है लेकिन उसके साथ कई सारी संस्थाएं जुड़ी रहती हैं, क्योंकि पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। खासकर बिहार और बंगाल जैसे जो राज्य हैं वहां पे इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो पीएफआई के जो संगठन के लोग हैं, पीएफआई के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या फिर जो संगठन उनसे जुड़ाव रखते हैं, आनंद, देश भर के करीब 350 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है छापेमारी के दौरान। क्या इस बात की भी कोई जानकारी है कि बिहार से कितने लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई हो? देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों, ये पहली बात नहीं, आपको याद होगा कि फुलवारी में अचानक से एक दिन सुबह सुबह में छापेमारी हुई थी और उसके बाद कई एनआईए की छापेमारी हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिस दिन पूर्णिया में अमित शाह की रैली थी उस दिन भी 100 लोगों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो बिहार में भी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया पीएफआई के सदस्य होने के आरोप में। तो जाहिर तौर पर बिहार जो आने वाले कुछ दिन पहले बिहार सेंटर पॉइंट बन गया था पीएफआई के लिए, और बड़ी छापेमारी बिहार के कई जिलों में हुई थी। खासकर एक दिन में तो 7 से 8 जिलों में भी छापेमारी हुई थी। तो पीएफआई को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा सरगर्मी देखी थी। और एक आपको ये भी वजह मैं बताऊं कि जब सरकार अलग हुई थी तो पीएफआई एक बड़ा एजेंडा था, क्योंकि जब दोनों का गठबंधन टूटा था उसके कुछ दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया था कि बिहार में कई स्लीपर सेल हैं, कई जगह पे यहाँ पे आतंकी सक्रिय हो गए हैं और बिहार सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पीएफआई के कई लोगों को बिहार में गिरफ्तार किया गया था और आने वाले समय में अगर बिहार में और गिरफ्तारी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि पीएफआई पर 5 साल के बैन लगने के बाद बिहार की सियासत गरमा सकती है सुबह, और हमारी कोशिश रहेगी कुछ देर के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पीएफआई संस्था पर अगले 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया है। और ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं, खासकर दिल्ली में जहां जहां पर छापेमारी हुई उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस प्रकार से गाजियाबाद, बुलंदशहर, और ये देखिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मालेगांव, कमरूद, ये तमाम जगह ऐसे हैं जहां पर पीएफआई संगठनों के ऊपर एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई है। और लगातार ये ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला चलता रहा और इसी के बाद गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है। नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया कि अगले 5 साल तक ये संस्था बैन रहेगी, बंद रहेगी। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, 8 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं जहां कल छापेमारी की गई है। कर्नाटक, बेंगलुरु, इसके अलावा
महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी की गई, दिल्ली में छापेमारी की गई, गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देखिए किस प्रकार से देश भर के अलग अलग राज्यों में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला चलता रहा और ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं। सबसे पहले 13 राज्यों में छापेमारी ताबड़तोड़ की गई और उसके बाद कल की अगर हम बात कर लें तो कल भी 8 राज्यों में छापेमारी हुई है, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया। पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इसके सहयोगी जो संस्था है उन पर भी बैन लगाने की बात सामने आई है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की मॉनिटरिंग में ही लगातार ये छापेमारी चल रही थी। एनआईए और की तरफ से लगातार ये छापेमारी अलग अलग राज्यों में, 13 राज्यों की तस्वीर आपने देखी और 8 राज्यों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही थी। साथ ही साथ बता दें कि इस पूरी छापेमारी के दरमियान कुल मिलाकर 350 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार की अगर बात कर ली तो बिहार में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब आगे पूरा एक्शन लिया जाएगा।